नमस्कार दोस्तों एंड भाइयों और बहनों। देखिए, कुछ तकनीकी कारण से क्लास एक दो दिन नहीं आ पाई, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। देखिए, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री टॉप 20 की रीड के लिए रामबाण क्लास को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न देखिए आप। बदन सिंह ने डिग बसाया था। डिग जो भरतपुर के अंदर है, बदन सिंह एक राजा हुए थे, उन्होंने डिग बसाया था। यानी डिग जल महल के लिए प्रसिद्ध है, यानी जल महल बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ के। तो जल महल कहाँ पे है? डिग के अंदर। और किसने बसाया था? बदन सिंह ने। उनके पुत्र हुए थे सूरजमल। सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो बदन सिंह के जो पुत्र हुए थे सूरजमल, राजा सूरजमल जाट नाम से, और सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। ये भी आपके प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा जयपुर के जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ। यानी जय सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। और उनके दो पुत्र थे, एक ईश्वर सिंह और एक माधव सिंह। दोनों के अंदर युद्ध हुआ। युद्ध में सूरजमल जो भरतपुर के शासक थे, उनके सहयोग से ईश्वर सिंह विजयी हुए और माधव सिंह हार गए। ठीक है। उसके बाद भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग भी सूरजमल ने बनवाया। तो जो लोहागढ़ दुर्ग है, जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया, नाम इसका लोहागढ़ है लेकिन मिट्टी का बना हुआ है। तो लोहागढ़ दुर्ग है, इसको किसने बनवाया? सूरजमल, जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने। इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन, ये आपके प्रश्न बन सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट। इस्लामिक शैली यानी मुस्लिम शैली में बना हुआ देश का यानी भारत का पहला भवन दिल्ली के पास मेहरौली जो लोह स्तंभ है उसके पास में एक समूह है भवनों का, वहां पे है। उसके बाद शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा में लाल किले को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया। शाहजहां ने आपको पता है कि निर्माता यानी शाहजहां ने बहुत सारे स्तंभ वगैरह या महल वगैरह बनवाए थे, जिनमें आगरा का ताजमहल थे। आगरा में लाल किला भी बनवाया था। तो आगरा का ताजमहल उसको छोड़ के आगरा का जो लाल किला है, दिल्ली के अंदर लाल किला भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आगरा का जो लाल किला है उसको यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया है। यानी विश्व के अंदर इसका नाम चलता है आगरा का, यानी पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। यानी यूनेस्को ने वैश्विक विरासत यानी प्राचीन विरासत के रूप में इसको घोषित किया गया है। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा अगर आपको पूछे तो हुमायूं का मकबरा वो दिल्ली के अंदर है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लाल किले पर ही तिरंगा फहराने की बात की थी। ये आपके प्रश्न बन जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज, उनकी जो फौज थी, उनके सैनिकों को लाल किला जो दिल्ली के अंदर है उस पर तिरंगा फहराने की बात की थी। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण, यानी तारागढ़ दुर्ग है एक अजमेर के अंदर और एक बूंदी के अंदर। तो ये बूंदी वाला है। बूंदी का निर्माण, बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1354 इसमें राव बर सिंह ने करवाया था। इसके अलावा बूंदी दुर्ग में बादल महल है, अनिरुद्ध महल। तो प्रश्न बनता है आपके बादल महल और अनिरुद्ध महल कहाँ पे है? तो ये बूंदी दुर्ग में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र यानी इनके अंदर सुंदर चित्र कलाकारी की गई है महलों के अंदर। अब आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप। शिवपिंड पर रखे बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ दुर्ग कौन सा है और कहाँ स्थित है? प्रश्न बन सकता है आपके। तो ये शिवपिंड पर रखे बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ दुर्ग रणथंबोर का दुर्ग है और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है? रणथंभौर है। और इसका निर्माण की अगर बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के राजाओं ने करवाया था। पश्चिमी अरावली श्रृंखलाओं की सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर सोनगरा चौहानों का प्रसिद्ध जालोर दुर्ग खड़ा है। तो अरावली की पश्चिम श्रृंखला में सोनगिरी पहाड़ी। तो आपके प्रश्न बन सकता है जालोर का दुर्ग का कौन सी पहाड़ी पे है? तो सोनगिरी पहाड़ी पर। समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 2408 फीट या 2408 फीट ऊंचाई पर है। और किसने बनवाया था यानी जालोर का किले का निर्माण यानी दुर्ग का निर्माण? तो सोनगरा चौहानों ने। सोनगरा चौहान यहाँ के शासक थे, उन्होंने। जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10वीं सदी में करवाया था। यानी जालोर जो दुर्ग है उसका निर्माण परमार राजा हुए थे, धारावर्ष और मुंज, इन्होंने 10वीं सदी में कराया था। जालोर दुर्ग में मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद है। तो आपके प्रश्न बनता है कि मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पे है? तो वो जालोर के किले के अंदर है। और चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? प्रश्न बनता है आपके। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया था। तो ये आपकी रही छोटी सी क्लास। इस छोटी सी क्लास में हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। इस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।